क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2025 में इस साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मींस सेक्शन डी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और इसके अंदर एक चॉइस का भी क्वेश्चन था। तो आपने उसको अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अगर आपको अपना आंसर मैच करना है कि मेरा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दोनों ही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन ये सेट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कोई सर्कुलर पार्क है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि इस सर्कुलर पार्क में ए बी इसका डायमीटर है और इस डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 65 मीटर, राइट। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट पी है, पी से ए की डिस्टेंस, पी से बी की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक एंट्री गेट लगाया जाएगा और इस एंट्री गेट से लोग जब अंदर जाएंगे तो अपने को पी से ए की डिस्टेंस बताना है, पी से बी की डिस्टेंस बताना है। और कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इन्होंने कंडीशन क्या दी है, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी from A is 35 more than the distance of P from B। मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कितना ज़्यादा है, 35 मीटर ज़्यादा है। तो ये डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 35, राइट। क्योंकि P से A का डिस्टेंस 35 मोर है, किस डिस्टेंस से, PB से। तो जब तक PB नहीं पता होगा तो PA कैसे आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा सा एक सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या, हमें मालूम है कि ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल हुआ तो गेट जो है वो कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री वाले एंगल पर होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर हम पाइथागोरस का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए कैसे लिखेंगे कि लेट पी बी इक्वल टू एक्स, सो देयर फोर पी ए इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस 35, है ना। और ए बी किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू 65 एंड एंगल P इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। सो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी के। यहाँ वैल्यू रख देंगे, पी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 35 होल स्क्वायर, और पी बी कितना है, एक्स स्क्वायर, ए बी कितना है, 65 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 35 का डबल कितना हो गया, 70x, इनका डबल कितना हो जाएगा, 70x। फिर 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, जिसके लास्ट में 5 होता है तो 5 का 25 करिए और इसका अगला डिजिट 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 3 चौक 12, ये 1225 हो गया। और प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर ओपन किया है मैंने और ये एक्स स्क्वायर ये वाला है। सेम 65 का स्क्वायर, तो 65 के स्क्वायर में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 6 7 42, राइट। 6 7 जा 42। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 70x इक्वल टू 4225, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1225। तो 2x स्क्वायर प्लस 70x इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 0 0 0 3, तो 3000 कितना बचेगा, ये 3000। 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 35x इक्वल टू कितना हो गया, 3000। 2 से 3000 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 35x इक्वल टू 1500, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 1500, 1500 इधर ले आएंगे, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर होंगे 60 और 25, क्योंकि 60 और 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 आएगा और इसमें से माइनस करूंगा, 60 में से 25 माइनस करूंगा तो 35 आएगा। तो बताइए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 25x माइनस 1500 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया तो x प्लस 60 माइनस 25, तो x प्लस माइनस बाहर लेंगे तो प्लस कितना हो गया, 60, तो x प्लस 60 कॉमन आ गया, x माइनस 25 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। सो देयरफॉर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 60 इक्वल टू 0
और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 60, तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए डिस्कार्ड हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 25। तो इसका मतलब हमारे पास जो PB है वो कितना आ गया 25, यही डिस्टेंस से पूछी थी। और PA किसके बराबर है 35 प्लस x, 35 प्लस x, तो 35 प्लस 25 इक्वल टू कितना 60। तो एक डिस्टेंस 25 और दूसरी कितनी आ गई 60, यही इसका आंसर है। अगर आपने सही किया है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगला पार्ट लगाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दिया था वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते तो आपका टाइम ज़्यादा बचता। देखिए क्या है बी पार्ट, 33 का बी पार्ट। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स होने के लिए p की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या d ग्रेटर देन क्या हो 0। दोनों केस में रूट्स क्या होते हैं रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 तब भी रियल है, पॉजिटिव है, d की वैल्यू पॉजिटिव है तब भी क्या है रियल है। तो दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा क्या कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये लिखने से पहले इसे कंपेयर करके a बताओ, a कितना है 1, b कितना है माइनस का 2, p प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है p स्क्वायर। x का कोफिशिएंट पूरा b होता है, राइट। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स, राइट। तो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे p की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 1 जा 4 4 p स्क्वायर। तो ये हो गया 4 स्क्वायर खोलिए p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 4p स्क्वायर प्लस 8p 4 2 जा 8p प्लस 4 1 जा 4 और माइनस 4p स्क्वायर, माइनस का 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल तो 8p प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। p की वैल्यू लाने के लिए 8p ग्रेटर देन इक्वल टू ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से p ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4/8। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2, राइट। अब p की वैल्यू मिनिमम या स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है माइनस 1/2, लेकिन रियल रूट्स होने के लिए इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती हैं। तो इतनी सारी वैल्यू तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू कितनी हो गई माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर और रूट्स क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे। अब उसने पूछा है हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अगर आप p की वैल्यू माइनस 1/2 लेते हैं तो इससे जो मिलने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अपने को क्या बताना है जीरोस बताना है। तो p की वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या आएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2p की जगह माइनस 1/2 है ना, और p के प्लेस पर कितना 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। x प्लस ये कितना हो गया 1/4 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो गया 0, राइट। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब अपने को क्या बताना है इसके जीरोस बताना है। अब हमें मालूम है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है और 0 होने के लिए p की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आई है माइनस 1/2 आई है। तो जब भी जीरोस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/2a माइनस b/2a। दोनों रूट्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एक वैल्यू निकाल दो दूसरी सेम हो जाएगी। बताओ b कितना है -1, b कितना है a कितना है यहाँ पर देखिए a कितना है यहाँ पर 1, b कितना है -1 और c की वैल्यू कितनी है 1/4। तो c की वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 और यहाँ पर भी x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी 1/2। तो दोनों जो जीरोस होंगे या वैल्यू होंगी रूट्स होंगे वो दोनों कितने होंगे 1/2 और p की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी -1/2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं बाकी के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।